Good evening, students. Yesterday we had discussed about angle of friction, angle of repose, and today we will continue with the topic dynamics of uniform circular motion. And we will study about, under this topic, we will study about centripetal force as well as centrifugal force. Also, we will discuss banking of roads, etc. सो व्हाट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर से ही हमें पता चल रहा है कि कोई ऐसी फोर्स होगी जो सेंटर की तरफ लगेगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे आप एक धागा लो, उसके साथ स्टोन को ऐसे घुमाते जाओ तो जो फोर्स लगेगी वो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगी। ठीक है, स्टोन की तरफ लगेगी। फिर और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हमारी धरती है ना, और सूरज। धरती रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो सन क्या है, सेंटर, धरती घूम रही है ना, तो इसका मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है टूवर्ड्स द सन। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल थर्ड हो सकती है आपकी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूमते हैं, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है डेली लाइफ की। कभी आपने गाड़ी में जब आप देखते हो, कई बार हिली एरिया में जाते हो तो ऐसे टर्न लेते हो, आप ऐसे टर्न लेते हो। ठीक है, तो तब जो हमारी कार की जो इस तरफ जैसे ऐसे टर्न लिया ना, आपने ऐसे टर्न लिया तो एक अंदर को फोर्स लगती है, वो लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। पर जो गाड़ी में बैठे हम हैं, हमें ऐसे फील होगा कि जैसे ना बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रही है। वो जो फोर्स होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ रियल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ नॉट अ रियल फोर्स। ठीक है, ये चीज़ एक याद रखनी है। तो कम टू द पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। ये ऐसी एक फोर्स है जो किसी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करती है कि वो सर्कल में घूमती रहे। दिस फोर्स अलाउ ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये वाला, यहाँ पे हमने स्टोन रख दिया, स्टोन है कोई, एक थ्रेड है, ऐसे घूमता रहेगा तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगेगी, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस, ये क्या हुआ, रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। क्या है एक्सप्रेशन, हम कि मतलब क्या एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकली। ठीक है, when a body moves along uniformly circular motion, its velocity keeps on changing due to change in direction of motion, hence body undergoes acceleration called centripetal acceleration। पहली बात तो ये होगी कि जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है इन अ सर्कल, बेशक वो यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ जा रही है, पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। डायरेक्शन चेंज होएगी तो क्या होएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये हमने पहले भी फाइंड आउट किया है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये प्रूव किया है हमने। ठीक है, और हमें पता है वी क्या है, आर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये भी हमें पता है, लास्ट टॉपिक में हमने किया हुआ है इसको डिराइव। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी क्या है, नीचे है यहाँ पे। ठीक है, सी फॉर सेंट्रीपिटल। वी की वैल्यू पुट की, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कि आपके पास रेडियस दिया गया है, एंगुलर वेलोसिटी दी गई, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो फाइंड करो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो आपको ये फॉर्मूले आते होंगे, कई बार वेलोसिटी देती है, दी होती है, रेडियस दिया होता है, फॉर्मूला आएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है ना। हियर आल्सो अब हमने सेंटीमीटर फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, तो ये तो हमने एक्सेलरेशन का निकाल लिया है ना। एफ क्या है, मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। एम मास हो गया, ए सी की वैल्यू आप पुट कर दो। कौन सी पुट करोगे, ये वाली भी पुट कर सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब वी की जगह क्या पुट करोगे, आर ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर कैंसर, तो क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये नंबर 1 आ गया। समझ में आई ये बात? नहीं समझ में आती तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे ये देखो बता देती हूँ। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है,
आर ओमेगा स्क्वायर। तो फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो सिंपल वैल्यू पुट करो। ए सी की सिंपल वैल्यू क्या थी, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू क्या थी, आर ओमेगा। तो ये वैल्यू जस्ट पुट करनी है आपने, वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक आर तो बचा ना, तो एक एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया, किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, अब और एक्सप्रेशन निकालते हैं हम। ठीक है, ये देखो, अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2π/t होता है, पता है ना। तो 1/t जो है वो किसके रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, टी और न्यू। तो अब ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2π/t भी लिख सकते हैं और 2π भी लिख सकते हैं। यदि 2π/t लिखे ओमेगा की जगह, है ना, ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा 2π/t, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एम आर 2π/t का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, एम आर 2×2 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसको सिंपल लिख लो आप, 4π² एम आर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा एफ का, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, फिर ओमेगा क्या है, 2π भी है, तो ये पुट कर दो आप। ठीक है, तो एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एम आर, इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2π का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, एम आर 2×4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो ये क्या एक्सप्रेशन बन गया, 4π² एम आर न्यू स्क्वायर। तो ये एक और एक्सप्रेशन बन गया। तो ये वाले तीन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों एक्सप्रेशन किसके हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। ठीक है, ये समझ में आ गया। एम आर इसकी वैल्यू पुट की तो ये चीज़ आ गई, ओमेगा 2π न्यू पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, दिस वन। सो इक्वेशन 1, 2 and 3 आर द वेरियस फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। क्लियर। सो इक्वेशन 1, सॉरी फॉर एग्जांपल, अब सेंट्रीपिटल फोर्सेस की एग्जांपल मैंने आपको बता भी दी है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव अराउंड अर्थ। दूसरा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स, ये सिर्फ हम फील करते हैं। क्या करते हैं, हम फील कर सकते हैं। जैसे आप पंखे की एग्जांपल ले लो, पंखा चल रहा है, ठीक है, तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है टूवर्ड्स द सेंटर, और जो इसके विंग्स होते हैं तो वो बाहर की तरफ हैं, तो वहाँ पे हम फील करेंगे। यदि आप ऐसा करो कि अपना हाथ थोड़ा सा उसके पास लेके जाओ, पंखे के पास, ठीक है, तो आप एक फोर्स अप्लाई, आपको फील होगी वो फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ठीक है, फिर आप देखो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, इट इज़ अ फोर्स दैट अराइजेज कब, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, बाय वर्च्यू ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिटेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ। और वो कोशिश करती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करती रहे और एक उसको फील कराती है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, वो क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज़ द आउटवर्ड रेडियल फोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वही किसका होता है, सेंट्रीफ्यूगल का। ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल को ऐसे लिख लिया CG, इसका मैग्नीट्यूड लिया, सेंट्रीपिटल अकेला C, इसका ये एक्सप्रेशन है mv²/r। यू हैव टू रिमेंबर, कमिट टू रिमेंबर। ओके, सो इसकी एग्जांपल क्या है, सेपरेशन ऑफ हैवी लिक्विड फ्रॉम लाइट सच एज मिल्क एंड क्रीम इन अ क्रीम सेपरेटर। जब हम मलाई छोलते हैं ना, दूध इकट्ठा होता है, मलाई इकट्ठी करते हैं और लस्सी छोलते हैं, ठीक है ना, तो अब तो मशीन से भी हम कर सकते हैं, पहले हाथ से रिड़कते थे, है ना, याद है कुछ। तो वो क्या होता था कि वहाँ पे आउटवर्ड फोर्स लग रही है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है,
नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे और थोड़े से आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ये नहीं कि आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे, ये ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है। इनको थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल देते हैं। पहला, कार ऑन अ लेवल्ड सर्कुलर रोड। हिली एरिया में गए हैं और वहाँ पे गाड़ी चल रही है और ऐसे हम मतलब हिली एरिया कर्व्ड पाथ है, तो वो जो रोड है वो स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। स्मूथ मीन्स लेवल्ड है, ऊंचा नीचा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन तो होगी वहाँ पे, है ना। तो एक केस हम ऐसे भी करेंगे कि जिसमें हम सोचेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है, वो आगे देखते हैं। पर यहाँ पे कार ऑन अ लेवल्ड सर्कुलर रोड, रोड जो है बिल्कुल लेवल्ड है, उसमें कोई भी जिसको बोलते हैं गड्ढे नहीं है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल ली है। तो व्हेन ए कार गोज राउंड अ कर्व्ड रोड देन इट रिक्वायर्स सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था कि जब हम कर्व लेते हैं ऐसे, है ना, ऐसे कर्व लेते हैं, ये मान लो ऐसे रोड चला हुआ है और यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, गाड़ी, ठीक है। जब ये कर्व लेती है ना गाड़ी, ऐसे कर्व लेती है, ठीक है, तो मान लो कि ये जो रोड ऐसे है, तो इस रोड का यदि हम इसको पूरा बनाएं तो इसका कहीं ना कहीं इस तरफ सेंटर होगा ना। तो जब ये कर्व लेती है ऐसे, तो एक तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, दूसरा जो इसमें बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, उनको एक हैवी पंसा वो पीछे की तरफ जाते हैं। जब आपने भी ये फील किया होगा, जब आप कर्व लेते हो तो आप पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है। तो वो किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। सो व्हेन ए कार गोज राउंड अ कर्व्ड रोड देन इट रिक्वायर्स सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेट ए कार ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। मान लेते कि कार है, उसका मास m है और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका क्या रेडियस r है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। सो ये देखो, ये है हमारा एक रोड, ठीक है, कर्व ले रहे हैं हम, और ये जो लेवल है, जो रोड है बिल्कुल लेवल्ड है, बिल्कुल लेवल, ठीक है। यहाँ पे मेरे से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, तो ये लेवल्ड है। यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है। अब इस गाड़ी का लेवल्ड है तो इसका जो वेट है mg वो तो नीचे एक्ट करेगा, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। अब कर्व ऐसे है, ठीक है, इसका मतलब मान लेते हैं कि ये सेंटर है उसका कर्व का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे ये गाड़ी है, ये रेडियस r है, ठीक है। जब ये कर्व लेती है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है वही जो सेंटीमीटर फोर्स का होता है। और इधर रोड और टायर की वजह से एक फोर्स लग रही है, वो कौन सी लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार आर। अब कौन कौन सी फोर्स लग रही है, पहली फोर्स तो लग रही है W इज इक्वल टू mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरी लग रही है नॉर्मल रिएक्शन R इन द अपवर्ड डायरेक्शन, R ऊपर की तरफ, और R और mg क्या है, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, अपोजिट है। थर्ड फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। एक कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर्स और रोड के बीच में, ठीक है। अब ये जो रोड है लेवल्ड है, और मान के चलते हैं कि देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो दोनों क्या है, आपस इसको बैलेंस करेंगे, तो R प्लस, क्योंकि अपोजिट है, माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो R किसके बराबर आ गया, mg के बराबर। और हमें पता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है FCG वो क्या है, mv² अपॉन R। अब ये देखो कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लग रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रही है, तो ये भी एक दूसरे को वो करेंगे, बैलेंस करेंगे ना, तो मीन्स F इज इक्वल टू FCG के इक्वल होगा, ओके। तो हमें पता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो F है वो किसके बराबर होती है, म्यू R के। वहाँ पे तो हमने क्या लिखा था, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लिखते हैं ना, FS इज इक्वल टू म्यू एस आर, ठीक है, म्यू एस आर ऐसे लिखते हैं ना।
पर यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो एफ सी जी और एफ ये भी बैलेंस कर रही है एक दूसरे को, तो एफ सी जी इज इक्वल टू एफ आ गया। एफ सी जी की वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ की वैल्यू क्या है, म्यू आर। ठीक है, अब आर क्या है, एम जी, समझ आ रही है ना बेटा, म्यू आर क्या है, एम जी। ठीक है, ये एम वी स्क्वायर, अब ये एम के साथ ये एम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, म्यू जी आर इधर चला जाएगा, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर। ये हमारी प्रॉपर वैल्यू आई है कि जब एक लेवल्ड रोड है और उस पर एक कार कर्व ले रही है तो किस वेलोसिटी के साथ उसको यहाँ ऐसे कर्व लेनी पड़े, तो वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर। कोई ना कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, जी की वैल्यू होएगी, क्या हमारा वहाँ पे रेडियस है, वो सारी। अब ये आप इमेजिन करो कि जब आप एक गाड़ी में चले होते हो हिली एरिया में, ठीक है, कर्व लेते हो या सिंपल भी हम जाते हैं, तो कितनी फिजिक्स काम में आती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ कहाँ पे फिजिक्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन ये देखो आ गया, एफ सी जी क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू आर, आर क्या है, एम जी, कार विल रिमेन मूविंग ऑन रोड, कब, जब एफ सी जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन इक्वल होंगे, तब जो ये कार है वो स्मूथली चलती रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये भी याद रखनी एक लाइन, द कार विल रिमेन मूविंग ऑन रोड इफ़, कब तक मूव करती रहेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। मीन्स एफ वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एम जी, तो एम इधर भी है इधर भी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर आर इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो वी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी या म्यू जी आर। Therefore मैक्सिमम स्पीड विद विच व्हीकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब ये जो है ये मैक्सिमम स्पीड है किसी व्हीकल की, ठीक है, ऑन लेवल्ड सर्कुलर रोड विदाउट स्किडिंग, दैट इज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर। इस वैल्यू तक यदि कोई कार या कोई और व्हीकल मूव कर रहा है तो वो बड़े स्मूथली जा सकता है विदाउट स्किडिंग। यदि वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो गई तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, स्किड होने की संभावना होती है। तो अब ये देख लो कि जब हम बाइक पे जाते हैं या यदि हमारा कोई भी व्हीकल स्किड होता है तो उसका क्या रीज़न है कि हमारी जो व्हीकल की वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये था आपका क्या था, कार ऑन अ लेवल्ड सर्कुलर रोड। ओके, नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेट फॉर ए मोमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे फिर बारिश स्टार्ट हो गई है तो कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। सो यहाँ तक आप अच्छे से करना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार करने की ज़रूरत है। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।